हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आई हूँ एक सेशन, और इसको कह सकते हैं कि ये सेशन लास्ट का ही कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का। क्योंकि उसमें अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो, और आई होप देखते ही होगे, तो लास्ट में जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो वहाँ पे साउंड का इशू था। वो तो टेक्निकल ग्लिच था, उसको हम ओवरकम उस टाइम नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं उसको दोबारा से आप तक प्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉपिक्स पढ़ लिए थे हमने, थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट में इशू था, है ना। तो न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करा रहा हूँ। एक बार फॉर्मूले देख लो आप लोग, रिवाइज हैं कि आपको नहीं है। ठीक, बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। पहला पोस्टुलेट था क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में, जिसे आप ऑर्बिट कहते हो, शेल कहते हो, या फिर स्टेशनरी स्टेट कहते हो। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव करता है उस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। ठीक, तो वहां से एक इक्वेशन थी अपने पास, क्या, उस इक्वेशन का क्या नाम था, ये थी mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक, एक इक्वेशन तो ये आपको ध्यान रखनी थी। दूसरी थी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स से आती थी, वो थी kZe² अपॉन R² इक्वल टू mv² अपॉन R। क्योंकि क्या पता कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा पोस्टुलेट आपसे पूछ लिया जाए ना, तो इसका क्या है, इसका आपके पास यूज होगा। ठीक, चलो देन इसके बाद हमने क्या देखा था, रेडियस कैलकुलेट करना सीखा था। कैलकुलेट करना मैंने बता रखा है, मैं सीधे आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 इंटू n² अपॉन z, और ये यूनिट जो थी बच्चों एंगस्ट्रम थी, है ना। यूनिट क्या थी, एंगस्ट्रम। क्या मतलब होता है सर एंगस्ट्रम का, भाई 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। n क्या होता है यहाँ पे, n होता है शेल नंबर, और z होता है एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये जो फंडा है ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है ना। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक तो कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बट उसका z वेरी करते रहेगा, तो उसका आप ध्यान रखोगे। ठीक, यहीं पे अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होगा, 1 होगा। ठीक, और अगर n भी 1 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। तो इसी को हम R0 या फिर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं, R0, है ना। इसीलिए चलो, सब नोट है आपके पास, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं। देन क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था सर v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6, है ना। और साथ में क्या था, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड था। बताओ, वही z एटॉमिक नंबर, n क्या है, शेल नंबर है। इसके बाद हमने एनर्जी को भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट करी थी ना। क्या क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। ठीक, तो अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ, है ना, हाफ Z(E² अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, -ZE² अपॉन R। ठीक है, ये थे, के भी था वहां पे, के को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये तो अपना था ही था। उसके बाद टोटल एनर्जी क्या देखने को मिली थी, टोटल एनर्जी आई थी सर 13.6 इंटू Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये किसका था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। तो आप ये फॉर्मूले आई होप आपने याद ही किए होंगे, है ना, लेक्चर देखा होगा तो। चलो साउंड देखते रहेंगे भाई, अब उसमें लाइन आती है, वो लाइन नहीं आ रही थी ना। आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था सर, जो एनर्जी आपको चाहिए थी, है ना, इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाने के लिए,
इन्फिनिटी ग्राउंड स्टेट से, उसी को हम क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी ले जाने के लिए ग्राउंड स्टेट से। तो यहाँ जब आप फॉर्मूला लगाओगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वाला, तो उस हिसाब से, और ये अपनी अभी इसको इवन ही छोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 13.6, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ तो 1, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, किसी को डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आता -13.6, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अब, है ना, ये कितना आता 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव ऑफ या नेगेटिव ऑफ, है ना, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या है सर, सेपरेशन एनर्जी है भाई, इन्फिनिटी पे तो ले जा रहे हो, लेकिन आप उसे कहाँ से, 1 से नहीं ले जा रहे हो, किसी भी nth स्टेट से ले जा रहे हो, तो सेपरेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, और आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। बताओ, बता रखी है सारी बातें, क्विक रिकैप्चुलेशन करा रहे हैं जल्दी से। समर फील्ड ने एक्सटेंशन दिया था कि इसमें क्या है, इलिप्टिकल, और सेल के अंदर सब शेल हैं, पहली क्या होगी स्फेरिकल, बाकी सब इलिप्टिकल। लिमिटेशन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी स्प्लिट हो जा रही थी, जिसे आप क्या बोलते हो, जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइट स्प्लिट हो जा रही थी जिसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चंस में तो आवाज आई थी, चलो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ यहाँ से, देखो आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ से था। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 2.18, ठीक है। एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट, ठीक से, तो ये जो आता है ना, आप लिखते हो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन था, है ना, क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन। ये लाइट गई है, 1-2 मिनट वेट करना, ठीक है, आ जाएगी। कैमरा भी ऑटो फोकस हो जा रहा है, 1 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा लगभग आपको, ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। चल आ गई जी, है ना, इसको कर देते हैं मैनुअल, अब ऑटो फोकस भी नहीं हो, आ जाओ। कहाँ पे थे हम लोग, देखो हम थे एनर्जी के फॉर्मूले पे, जो कि है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बट सर ये जो है ना, ये इसका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स का, और बात किसकी करी जा रही है, जूल की। तो भाई कुछ नहीं, आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2.18 जो है ना, ये चीज जो होती है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ही होती है। तो वहां पे जब हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो हम लगा देंगे -2.18 इंटू 10 की पावर -18, ठीक, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब आप बात देख लो किसके लिए की गई है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है 2023 का, है ना, जो रिसेंट एग्जाम हुआ था जेई का, मतलब सबसे लास्ट एग्जाम यही थे, ठीक। चलो, थर्ड ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो कितना हो जाएगा 1, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर 9। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करना भी क्या है यार, 1/9 ऑफ इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, तो ये थर्ड स्टेट में कितना आ रहा है, 1/9 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। तो
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, 1/9 ऑफ दिस वैल्यू। बताओ क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। नोट देख लो आप लोग, नोट करना है तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे आपका एक कलेक्शन है ना, एग्जाम्स के क्वेश्चन का कलेक्शन भी तैयार हो रहा है। चल ये भी देखो, इसी बार का क्वेश्चन है, मतलब इसको कह सकते हो आप थोड़ा सा पुराना, क्योंकि 2 अटेम्प्ट होते हैं ना। तो जैंक में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था अप्रैल में, सेकंड अटेम्प्ट 2023 का। ठीक है सर। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x। लिथियम 2+ की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला सेकंड ऑर्बिट 0.529 इंटू n स्क्वायर। ठीक, वो कितना है 2। और किसके लिए, लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, वो कितनी वैल्यू है 3। देन बात करते हैं हम थर्ड ऑर्बिट की, 0.529 इंटू में क्या है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, तो 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम 4। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। ठीक, इसको क्या कर दो, डिवाइड। इसको x बोला गया है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.529 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, 4/3। ये कितना आएगा, 4/3 आएगा। और यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो 0.529 इंटू में कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है। ये रही आपकी वैल्यू x, और ये रही एनर्जी, मतलब रेडियस थर्ड ऑर्बिट की। सॉल्व कर लो सर, ये लो। ठीक, आगे सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9, यानी कि ये आ जाएगा 16/27। ठीक है, इक्वल टू x/r3 रेडियस। तो r3 रेडियस कितनी आ जाएगी, 27/16x। बताओ r3 की वैल्यू क्लियर हुई, 27/16x विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो बस फॉर्मूला भी याद है ना, कॉन्सेप्ट चलो कोई बात नहीं, लास्ट में अगर हमें फॉर्मूला भी याद है तो हम 4 नंबर आराम से अपने फेच कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वही रेडियस पे। ठीक है, रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3। ठीक है, थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस r3 है। ये यार इसको तुम r0 ही मान लिया करो, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में z की वैल्यू 1। फिर बात कर रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट की क्या होगी, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है, 9/16। r4 की वैल्यू चाहिए ना सर, तो r4 को उधर भेज दो आप, और ये कितना आ गया, 16/9r3 है ऐसा ऑप्शन। हाँ, r4 इक्वल टू 16/9r3। देख लो इसको। ठीक, तो ये तो 2022 का क्वेश्चन था सर। हाँ, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पीछे की तरफ। ये लो, फिर से लो वापस। Assume that the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom। ठीक है सर। The radius of third orbit of helium plus is। ठीक, चलो करते हैं इसको। एक ये तो रेडियस का है, तुम बता दो। इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया रेडियस का। हाँ सर, लिखा तो था आपने। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस वो कह रहे हैं, ये जो r0 होती है इसको वो बोल रहे हैं 0.6 एंगस्ट्रम है। ठीक है, पूछा क्या है, थर्ड बोहर ऑर्बिट का, तो यही तो फॉर्मूला होता है, r0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। पिकोमीटर में पूछा है, ये ध्यान रखना। और जो आपका आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम में आएगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा। 0.6, n की वैल्यू कितनी है, थर्ड ऑर्बिट है ना, 3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 0.3 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2.7 एंगस्ट्रम, 10 की पावर -10 मीटर। पूछा पिकोमीटर में, राम नारायण है ना, 2 प्लेस आगे चले जाओ आप। ठीक है, 2 प्लेस अहेड। तो राइट में पावर्स नेगेटिव होती हैं, 10 की पावर
-12 मीटर। इसी को आप लिख सकते हो 270 पिकोमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, मतलब 1 पिकोमीटर इक्वल टू ये होता है ना यार, मैंने लिखवाया था 10 की पावर -10 मीटर, और ये कितना लिखवा रखा है आपको 10 की पावर -12 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा होल नंबर में 270 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ट्राई करोगे क्या? अरे सर दिखाओ तो पहले यार, नीट का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, तो मेरे भाभी डॉक्टर्स बताएं तो इस बात को। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को। डॉक्टरों से याद आया, फीस की बात कर रहा था मैं, है ना। तो ऑन एन एवरेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की है अपनी फीस वगैरह पता ही होगी आपको, ठीक, वो कितनी है? वो है समथिंग अराउंड 50,000 अप्रोक्स, बता रहा हूँ, हर जगह वेरी करेगी, पर एनम। ठीक, ये किसमें है? स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे एम्स की, तो वो समथिंग इतनी है, ठीक, फुल कोर्स की। कहाँ पे? एम्स में। देख लो अब तुम्हें क्या करना है। और अगर इनकी बात करूं, जीरो भी नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो कितने जीरो होते हैं पता नहीं, है ना, जीरो का ही अंदाजा नहीं है। ये फीस है फुल कोर्स की प्राइवेट कॉलेजेस में। तो देख लो आप, पहले तो एम्स का पेपर अलग होता था, बट अब क्या है, सेम होता है। लगा दो यार जोर, है ना, यही तो है 1-2 साल अपने, खींच दो इसमें। उसके बाद तो मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल खत्म है, स्ट्रगल खत्म नहीं है, बट अच्छी जगह जाके स्ट्रगल करो। एक है दबी कुचली जगह, तो वो वाली बात है, एंजॉय करोगे इतनी फुल गारंटी है। ठीक, एक ही पेपर है सबका, जहाँ भी जाना है पेपर एक ही है, रास्ता एक ही है। ठीक है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन अलग है। वो डिपेंड करेगा कि आपने उस ट्रैक पे चलने से पहले प्रैक्टिस कितनी करी थी, है ना, प्रिपरेशन कितनी थी, तो वो प्रिपरेशन डिसाइड करेगी आपका फाइनल डेस्टिनेशन। चलो सर क्वेश्चन कर दिया होगा इतनी देर में, तो हमने जब तक ज्ञान आपको बरसाया था। देखो, सेकंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस हीलियम प्लस आयन की कितनी है? 105.8 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट? ठीक है सर, समझ गए बात को। हीलियम प्लस आयन की जो है सेकंड बोहर ऑर्बिट, ठीक, हीलियम प्लस के लिए Z कितना हो जाएगा 2, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड बोहर ऑर्बिट कह रहे हैं ना, तो ये लो सर। रेडियस दे दी है R2 कितनी? 105.8 पिकोमीटर। ठीक है, और किसके लिए पूछा है? थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो लिथियम 2+ के लिए Z कितना होगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, और N की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड बोहर ऑर्बिट बोल रहे हैं ना, तो 3 हो गई। R3 की वैल्यू शायद हमसे पूछी गई है। ठीक है, मैंने कहा है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो दोनों वैल्यूज को क्या कर लो, डिवाइड कर लो आप। हाँ सर कहा तो है आपने, देखो कर लो फिर। ये कितनी है? 105.8, यहाँ रख लो R3। R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, n² आता है। ये रहा ऊपर के लिए, और ये रहा इसके लिए n², 9/3। सॉल्व करोगे ये 2 आएगा, ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो R3 इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो 105.8 इंटू में क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2, कर लो डिवाइड। 52 पॉइंट कितना आ रहा है? ये 52.9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7, और यहाँ आ जाएगा 2, ये आ गया 8। ठीक है, 158.7, और यूनिट क्या रहती है सर? एंगस्ट्रम रहती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 158.7 एंगस्ट्रम। बताओ, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2022 में आया है। तो नीट का कलेक्शन जनरली कम रहता है, साल में एक बार पेपर होता है, या ड्यू टू कोई इशू 2 बार भी हो गया, बट जेई का फिक्स है ना,
फिक्स सी से मतलब है कि एक बार में यार एक साल में मतलब 2 तो अटेम्प्ट करवा रहे हैं, एक अटेम्प्ट में 4 बार पेपर होता है, 4 में 2 शिफ्ट होती हैं, ठीक। तो 2 अटेम्प्ट में 8, शिफ्ट मिला के 16 पेपर हर साल हो रहे हैं। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है, फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, उन टॉपिक्स पे टारगेट करके जो आए हुए एग्जाम्स में। ये लो, ये थोड़ा सा अपना पुराना सा क्वेश्चन है, फिर भी करेंगे, पुराना नया क्या होता है सर, फिर से पलट के आ गया तो ठीक। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस तो नहीं था, प्लस के ZE² और उधर कितना आ रहा था, वो आ रहा था सर -12 के ZE²। ये किसका फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का है, और ये किसका है, टोटल एनर्जी का है। तो आपस में रिलेशन क्या है, बस अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी जो दे रखी है, वैसे तो यही है टोटल एनर्जी आपकी, है ना, तो इसका बस साइन क्या कर दो, आप पलट दो, ये तो है ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, उसमें ऑलरेडी क्या है, माइनस का साइन है, तो साइन जब आप पलट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ही नहीं उसमें कुछ यार रफड़ा कोई ज्यादा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो था -के ZE²। तो वो तो बराबर नहीं है, बट ये वैल्यूज बराबर हैं, साइन का अल्टा पल्टी है, साइन पलट देंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये था जिस दिन हम धरती पे आए थे उस साल का क्वेश्चन है, 1999 का, ठीक है। चलो सर, हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। समरफील्ड को जाता है यार इसका क्रेडिट तो, है ना, ये काम किसने किया था, समरफील्ड ने। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ क्या कहती है जनता, जनता क्या कहेगी सर, रिवाइज करती नहीं है जनता, आप ही से। हम कहाँ भाई, हम भी याद ही करते हैं, तुम भी याद करो तभी तो फॉर्मूले याद होंगे, उसका तो कोई है ही नहीं तोड़। अगर याद है चीज फिर तो वो कभी भी याद आ जाती है ना, याद का क्या है, तो कभी भी याद आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और बैकवर्ड हिस्ट्री में जा रहे हो सर आप तो। चलो तुम बताओ दो, बोहर्स रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड लेवल, रेडियस दे रखा है, तो सेकंड का रेडियस कितना आएगा, 0.530, n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, z1 सॉल्व कर लो, 0 2 1 21, 3 के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ रहा है 2.12। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और एंगस्ट्रम में बात चल रही होगी, इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रम। द रेडियस ऑफ Li2+ आयन, कोई बात नहीं यार कर देंगे। देखो ये हमें वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है R0 की, इससे आप Z की वैल्यू निकाल लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और किसमें बोला है, सिमिलर स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 में ही बोला है इन्होंने, ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको, ठीक। बताओ क्या रहेगी कहानी, सर फॉर्मूला होता है R, फर्स्ट में पूछ रहा है ना, तो R0 0.53 इंटू n² यानी कि 1, और ये कितना है 3, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 0.123, तो 7 टाइम्स, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.17 एंगस्ट्रम। बताओ फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला याद तो बन जाएगी बात, है ना, R0 इंटू n²/z, ये है सर फॉर्मूला। और इसकी भी वैल्यू दे रहे हैं कई बार, तो नहीं देंगे तो फिर आपको याद ही है 0.529 इंटू n² में क्या z,
सर एंगस्ट्रम है, यूनिट क्या है, एंगस्ट्रम, यूनिट का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, when an electron of charge E and mass m moves with velocity v about the nuclear charge Ze, the potential energy। सर ये तो आपने डराइव करवाया है ना, ये तो आपने डराइव करवाया, क्या k वगैरह है नहीं, तो Ze स्क्वायर अपॉन r आप बोल रहे थे, और नेगेटिव में था ये आंसर आ जाए। इसको हटा देते हैं पहले, आ जाए। If ionization potential of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो पूछ रहे हैं हीलियम प्लस का कितना होगा। एक बात मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ, आयोनाइजेशन होती थी सर नेगेटिव ऑफ एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या दे रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो ही दे रहे हैं आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है 13.6, है ना, ठीक है। तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है ना आपको कितना, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी एनर्जी फर्स्ट स्टेट की कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वो चाहे किसका हो, हीलियम का हो, तो भी एनर्जी इतनी ही रहेगी, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हीलियम की भी निकालनी है तो वो क्या आएगी, -E1, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द राइट आंसर पॉजिटिव में, ठीक है, सी ऑप्शन। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मतलब अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनमें से मुझे सबसे जो लग रहा है जिसमें आप घूम सकते हो वो ये क्वेश्चन है। देखो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाला पोस्टुलेट, MBR = NH/2π। आर को इधर भेज देना, MB = NH/2πr, ठीक है सर। स्क्वायर कर लो जरा, होल स्क्वायर, तो m² v² इधर भी स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, n² h² 4π² और r², ठीक है सर। अब क्या करें, अब क्या करें सर, भाई इससे काइनेटिक एनर्जी बना दो, है ना। इससे क्या बना दोगे आप, काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं सर। अभी रुको, लास्ट टाइम भी ना शायद इसी क्वेश्चन पे हुआ था खेल खराब, मतलब लाइट चले गई थी। चलो आगे, ये लो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाओगे इसको, एक मास के टर्म को यहाँ से हटा दो, ये रहा आपका क्या, मास के टर्म्स को अगर हटाते हो यहाँ से तो ये आ गया आपका mv² और एक m नीचे आ जाएगा, n² h² अपॉन में 4π² mr²। बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। हाफ और लगा दो, हाफ लगाते ये क्या बन जाएगा, हाफ लगाते ये बन जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी, देख लो ना, हाफ mv²। तो n² h² अपॉन में क्या चल रहा है, 8π² mr²। बताओ इतनी बात क्लियर है, यही क्या है अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें आप r का वो वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला r0 = n² वाला करो तो पुट, तो क्या आएगा, n² h² अपॉन में 8π² m तो यही रहा, और ये कितना हो गया, r0 × n²/z। और इस पूरे का भी क्या चल रहा है, पूरे का तो स्क्वायर चल ही रहा है सर। तो ये आप काइनेटिक एनर्जी की तरफ अग्रसर हो, मैंने किया हाँ। तो देखो n² h² अपॉन में 8π² m r0 का स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है, n⁴ अपॉन में z²। तो हाइड्रोजन एटम है तो z² की वैल्यू तो वैसे ही 1 हो जाएगी, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो जी, बात तो आ रही है सर कुछ कुछ समझ में, ठीक। तो यहाँ से देखो आप
इससे ये दो कैंसिल होंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m r नॉट का स्क्वायर इंटू n की का स्क्वायर। और बात कहाँ की चल रही है, सेकंड बोहर ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसको हटा दो क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया है, तो n की वैल्यू सर 2 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, है ना, 8 4 जा 32, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर m r नॉट का स्क्वायर। इसको आप इक्वेट कर दो इसके साथ, ये जो दे रखा है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, h स्क्वायर अपॉन में x m a नॉट का स्क्वायर। a नॉट के स्क्वायर से, हाँ मतलब r नॉट कह लो a नॉट कह लो, बात सेम है, कैंसिल, m से m कैंसिल, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है ना, x की वैल्यू क्या आ रही है 32 और 3.14 का स्क्वायर। पूछा क्या है सर, 10x पूछा है, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक। तो मैं इसके लिए निकालता हूँ अपना हथियार ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। चलो, तो क्या रहेगा 3.14 इंटू 3.14 और इंटू में 32 और इंटू में 10, तो ये आ रहा है सर 3155, ठीक है। तो आपके 10x की वैल्यू कितनी आ रही है 3155 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा आपको यहाँ पे माथापच्ची करनी पड़ी, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ा उस फॉर्म में, है ना, तो इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन मुझे औरों के मुकाबले अच्छा लगा, बट अच्छे तो सर सारे ही हैं, है ना, एग्जाम में आए हुए हैं तो अच्छे सारे ही हैं। देख लो एक बार, mvr/NH/2 से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, फिर r को जनरलाइज किया r नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड में, देन इक्वेट किया जो क्वेश्चन में दिया था वहां से डाटा को। आ जाओ 13th, given below are two statement according to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity increases with decrease in positive charge। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब v का फॉर्मूला क्या था z/n था ना, तो ये क्या कह रहे हैं इंक्रीज होती है ना जी, ये इंक्रीज कब होगी जब z इंक्रीज होगा, और ये क्या कह रहे हैं विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है सर। नेक्स्ट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, ये बढ़ेगा अगर ये क्या होगा कम, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को ही क्या बोलते हो आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये बात सही लगी इनकी, ठीक। तो बताओ क्या सही है, हाँ तो सर स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है सही है, 1 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ आ रही है बात समझ में, हाँ सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड है बट ये स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया, देखो न्यूमेरिकल ना देके थ्योरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इसलिए तो नोट्स बनवाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखवा दें और फिर आप क्या उससे क्वेश्चन कर लो, इतना आसान काम है। लेकिन नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Given below two statements, Bohr's theory account for the stability and line spectra of lithium plus ion। इतनी बात मुझे बता दो, क्या लिथियम प्लस मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या लिथियम प्लस मोनो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, बता दो। यहाँ देखो, यहाँ बताओ जल्दी से। सर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर बोहर मॉडल इस पे कहाँ लगेगा, कद्दू लगेगा क्या बोहर मॉडल इस पे, हटाओ इसको। आ जाओ, Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field। हाँ, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो जीमन इफेक्ट, तो जीमन इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, 2021 में उन्हें स्टेटमेंट से ही लियो, 21 में सर हाँ सही कह रहे हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n²। हाँ,
फॉर्मूला था तो के ZE² अपॉन में क्या था R, लेकिन 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 क्या सर, टोटल एनर्जी भी तो थी ना। टोटल एनर्जी कितनी थी, वो थी सर -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में बस साइन का अंतर था, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नया जी, बी किस पे डिपेंड करता था, Z अपॉन N पे इंटू ना, तो ये Z आएगा ना कि Z² आएगा, ये गलत है। फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रिक्वेंसी की अगर आपको याद हो कहानी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होता था, तो टाइम की तरह से हमने किया था ना इसको, ठीक है। तो हमने बोला था सरकमफेरेंस डिस्टेंस और आपका टाइम क्या था, T था, ऐसे किया था कुछ। देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था 2πr और आपकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी v। तो r की वैल्यू थी n² अपॉन z डिवाइडेड बाय z अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n अपॉन z, n³ अपॉन z², ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी z वो आ रहा है आपका ना, ये भी गलत है ना, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, देखो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है ZE² अपॉन R²। R की वैल्यू कितनी थी, n² का स्क्वायर 4, Z² ऊपर जाएगा तो Z³। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। कूलाम्बिक फोर्स ही तो होता था क्या, K इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। फिर उसको आप ऐसे लिखते थे K Q1 Q2 अपॉन R², फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करके, प्रोटॉन का चार्ज पुट करके ZE² आ जाता था। करा रखा है सर, है ना। तो नोटबुक देखो सब लिखा हुआ है, शर्त ये है कि नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो फिर तो क्या कहने आप। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस A0 के टर्म्स में आपको रेडियस बतानी है, बता देंगे सर। रेडियस का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट में R0 इंटू n² अपॉन z। तो रेडियस की वैल्यू बतानी है ना सर nth ऑर्बिट में, तो R0 की वैल्यू तो आप A0 कह रहे हो, और लिथियम 2+ का मतलब है z की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। कौन सी ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन 3, यानी कि 4A0 अपॉन 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब ध्यान देना, आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देख के एक्साइट मत हो जाना कि सर इन्होंने तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसकी वैल्यू 2 लगा देंगे ना यार। ये होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जब वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहाँ की बात कर रहे हैं, थर्ड एनर्जी लेवल की। कहाँ की बात हो रही है, थर्ड एनर्जी लेवल की, ठीक है सर। थर्ड एनर्जी लेवल की बोल रहे हैं ना, निकाल देंगे एनर्जी कितनी दी, -13.6 इंटू Z²। और पूछा किसका, हीलियम के लिए, तो हीलियम का Z कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, Z² अपॉन n², 3 का स्क्वायर 9। कर लो सर सोल्व, 1.46 आ रहा है ना 5, ये कितना आ जाएगा 1.5, और ये समथिंग अराउंड -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ सर, चुटकियों में हो रहा है तो, चुटकी खाते थे तुम लोग, चुटकी आती थी नीले कलर के पैकेट में। आ जाओ, है गंदी चीज सर, हम नहीं खाते थे। देखो, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, सेकंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस पूछी है, इतना सा बवाल क्यों दे रखा है सर हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है रेडियस का, 0.529 इंटू n² अपॉन z। और बात कहाँ की कर रहे हैं, वो सेकंड बोहर ऑर्बिट की, तो 2 का स्क्वायर 4, और हाइड्रोजन एटम की तो z की वैल्यू 1। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, ये 6 और ये 1 और 1 21।
तो ये आ गया 2.116 है ऐसा। हाँ, ये 2.12 विल बी द करेक्ट आंसर, एंगस्ट्रम में है ये। और है क्या, ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के लिए हो या किसी के लिए भी हो, एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब सर जब आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हो तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1, तो एनर्जी क्या आ गई -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 हो सकती है तो यही एनर्जी आ जाएगी -13.6। एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3.4 आ सकती है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है पॉसिबल, पॉसिबल तो यही है, ये आ जाती बट प्लस साइन है, ये आ नहीं सकती, ये आ नहीं सकती, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देख लो, और है क्या कहानी? नहीं जी सर, आपने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो यार कराए तो मैंने उस दिन भी थे, बट फिर मैंने जब लेक्चर अपलोडिंग के बाद देखा तो उसमें क्वेश्चंस में साउंड नहीं थी, तो यार साउंड तो लगानी पड़ेगी। ठीक, बोले भी सर लोग हमारे कि समझ जाएंगे बच्चे, बट क्यों ही मतलब करना है, रिस्क लेना है, कोई नहीं समझ पाया, ठीक है, तो समझाने के लिए, बाकी तो आप समझदार हुई। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ाओगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।